नमस्कार देवी और सज्जनों, थोड़ा पुराणों में झांकेंगे। दिन विशेष में वट पूर्णिमा। आइए सत्यवान सावित्री की पावन कथा सुने। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक पूजा करती है और अपने पति की दीर्घ आयु तथा अखंड सौभाग्य की कामना करती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की आयु में वृद्धि होती है। विवाहित महिलाएं वट सावित्री का व्रत क्यों करती है, ये बड़ा ही प्रश्न सबको पड़ता है जिन्हें ये कथा मालूम नहीं। तो सुनिए क्यों विवाहित महिलाएं वट सावित्री की व्रत करती है। पूर्णिमा की कथा के अनुसार माता सावित्री देवी ने अपनी तपस्या, पतिव्रता धर्म और पवित्रता के बल पर मृत्यु के देवता भगवान यमराज को अपने पति सत्यवान का जीवन वापस देने के लिए विवश कर दिया था। इसी कारण विवाहित महिलाएं अपने पति की रक्षा, दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महिलाओं को प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार करके पूजा की सामग्री तैयार करनी चाहिए और इसके बाद वट वृक्ष की पूजा करके उसे जल, पुष्प, फल, व्रत का वायन अर्पित करना चाहिए। उसकी परिक्रमा करते हुए सूत लपेटना चाहिए और पति की दीर्घ आयु और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि वट वृक्ष में दिव्य शिव तत्व का निवास होता है। जब महिलाएं श्रद्धा और भक्ति पूर्वक वट वृक्ष के तने पर सूत लपेटती है तब वे भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ती है। सूती धागे में पृथ्वी और अग्नि के तत्व विशेष रूप से संयोग होने के कारण यह शुभ ऊर्जा सहज रूप से ग्रहण होती है। इसीलिए वट पूर्णिमा पर वट वृक्ष पर सूत बांधने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि इससे महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और सुख और मंगलमय जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। वट पूर्णिमा की सावित्री सत्यवान की कथा श्रद्धा, बुद्धिमत्ता, धैर्य और अटूट निष्ठा का अद्भुत संदेश देती है। बहुत समय पहले की बात है, माद्र देश में अश्वपति नाम का एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्ष तक देवी की कठोर उपासना की। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक कन्या का आशीर्वाद दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्विनी थी। विवाह योग्य होने पर राजा ने उन्हें अपना वर स्वयं चुनने की अनुमति दी। एक दिन यात्रा के दौरान सावित्री ने वन में रहने वाले सत्यवान को देखा। सत्यवान एक सद्गुणी, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजकुमार थे। उनके पिता अपना राज्य खोकर वन में रहते थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। राजमहल लौटकर उन्होंने अपने पिता को यह बात बताई। उसी समय एक महर्षि राज दरबार में आए। उन्होंने कहा कि सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन उसका जीवन बहुत ही अल्प है और विवाह के बाद 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर सभी विचलित हो गए, चिंतित हो गए। लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा, जिसे मैंने एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है, उसका चयन मैं कभी नहीं बदलूंगी। राजा ने उनकी दृढ़ इच्छा का सम्मान किया और सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री राजमहल का सुख छोड़कर अपने पति के साथ वन में रहने लगी।
कथा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है। आज का पहला पार्ट यहीं पर भी मैं समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।